नमस्कार। आप सभी संस्कृत सुधियों का उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। आज भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के प्रथम अंक के 6 श्लोक पर्यंत तक की हम चर्चा करेंगे, जिसमें मंगलाचरण, महाकवि भवभूति का परिचय और दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को दत्तक रूप में रोमपाद मुनि को दिया और वहीं से आगे उस दशरथ पुत्री शांता का विवाह विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग के साथ होता है। और यहां राम की जो माताएं हैं, इसी प्रथम अंक में राम की माताएं वशिष्ठ के साथ अपने जामाता ऋष्यशृंग के आश्रम में एक यज्ञ करने गए हैं। तो इसी की चर्चा आज हम करेंगे। मंगलाचरण है। इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम विधाय। पूर्व के वाल्मीकि, व्यास, वाल्मीकि आदि को नमो वाक प्रणाम करके कह रहे हैं। आत्मनः अमृताम कलाम, ब्रह्मा की जो कलाम अंशभूता, जो देवी वाक, देवताम वाचम, देवताओं की जो देवी वाणी सरस्वती को विंदेम मतलब प्राप्त करें, और इदम और यह कामना करते हैं उस वाणी को हम भी प्राप्त करें। ऐसी जो है भवभूति क्या करते हैं, कामना करते हैं। पहले के वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्म की अंशभूत सनातनी सरस्वती को हम क्या करें, प्राप्त करें। उसके बाद जो है नान्द्यन्ते सूत्रधारः प्रविशति। नांदी के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है अलमति विस्तरेण अद्य खलु भगवतः कालप्रिया नाथस्य यात्रायाम आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। एवं अत्र भवन्तो विदाम कुर्वन्तु। अस्ति खलु तत्र भवान् काश्यपः श्रीकंठ पदलांछनः पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः। सूत्रधार कहता है कि अधिक नांदी पाठ की अधिक आवश्यकता नहीं है। अद्य आज भगवान कालप्रियानाथ शंकर की यात्रा के अवसर पर आदरणीय आप सभी महानुभावों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जाने कि काश्यप गोत्र में उत्पन्न पदवाक्य प्रमाणज्ञ, व्याकरण, न्याय और मीमांसा को जानने वाले भवभूति ही श्रीकंठ की उपाधि से विभूषित जतुकर्णी पुत्र आदरणीय भवभूति नामक महाकवि है। क्योंकि यम ब्रह्माणमियम देवी वागवश्येवानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। कहते हैं यम देवी वाक, यह जो देवी वाणी सरस्वती जिन ब्रह्मा का अर्थात जिस ब्रह्मा का मतलब कवि भवभूति का वशवर्तनी की तरह अनुवर्तन करती है, उस भवभूति से निर्मित उत्तर रामचरित का अभिनय किया जाएगा। जो काव्य सृष्टि में स्वयं ब्रह्मा है, कौन, महाकवि भवभूति, जिनका अनुसरण यह वाग देवता सरस्वती
उनकी वर्षवर्तनी होकर करती है। उन्हीं भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित का हम अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्रधार पुनः कहता है, एसास्मि कार्यवशात् अयोध्या अयोध्यकः तदानीन्तनः संवृतः समन्ताद् अवलोक्य भो भो यदा तावद् अत्र भवतः पौलस्त्यकुलधूमकेतोः महाराज रामस्य अयम् अभिषेक समयो रात्रिन्दिवम् असन्तनान्दिकः तत् किम् इदानीं विश्रांत चारणानि चतुरस्थानानि। सूत्रधार कहता है कि मैं कार्यवश अभिनय के लिए अयोध्या निवासी और उस समय राम के अभिषेक के समय का हो गया हूं। चारों ओर देख करके कहता है कि अरे नटो, जब रावण कुल के लिए अग्नि के समान विनाशक माननीय महाराज रामचंद्र के अभिषेक के समय दिन रात नांदी का प्रयोग हो रहा है, तो फिर इस समय चौराहे चारणों से शून्य क्यों है? प्रवेश नटा, नट का प्रवेश होता है। कहता है भाव, अरे आर्य, प्रेषिता ही स्वग्रहान महाराजेन लंका समर सुदो महात्मानः प्लवंग राक्षसाः सभाजनोपस्थापिन स्थायिनः नाना दिगंत पावना ब्रह्मर्षयो राजर्षयश्च यत समाराधने तावतो दिवसान प्रमोद आसीत। सूत्रधार आ अस्ति एतत् निमित्तम नट अन्यत्। नट प्रवेश करके कहता कि अरे आर्य, महाराज ने जिनके स्वागत सत्कार के लिए इतने दिनों तक यह उत्सव था, उस लंका युद्ध के मित्र महात्मा सुग्रीव आदि वानरों, विभीषण आदि राक्षसों तथा अभिनंदन के लिए आए हुए नाना देशों को पवित्र करने वाले ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को अपने अपने घरों को सत्पूर्वक सत्कार पूर्वक सादर पूर्वक विदा कर दिया है। किसने? श्री राम ने। सूत्रधार आओ, यह कारण है। वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुंधतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्रमम्। नट कहता ये भी सुनो और सुनो। वशिष्ठेन अधिष्ठिता देव्या, वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम की तीनों माताएं, राजमाताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राजमाताएं, रामस्य मातरः, राम की तीनों माताएं, अरुंधति को आगे करके पुरस्कृत्य यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जामातु अपने दामाद के आश्रम में, ऋष्य श्रृंग के आश्रम में गई हुई है। सूत्रधार कहता है वैदेशिकोस्मि इति पृच्छामि कह पुनर्जामाता। मैं परदेशी हूं भैया, इसलिए मैं पूछता ये दामाद कौन है? तो कह रहे हैं, सूत्रधार कहता है, नट कहता है कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजी जनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोम पादायताम ददौ। कहते हैं कि महाराज दशरथ ने शांता नाम की कन्या को उत्पन्न किया और उसे कृत्रिम अर्थात दत्तक पुत्री के रूप में राजा रोम या रोमपाद को दे दिया था। तो यहीं पर कहते हैं कि पुनः कह रहे कि विभांडक सुतः ताम ऋष्य श्रृंग उपयेमे तेन 12 वार्षिकम सत्रम समारब्धम तदनुरोधात् कठोर गर्भामपि जानकीं विमुच्य गुरुजन तत्र यातः। अरे विभांडक पुत्र
विभांडक ऋषि के जो पुत्र ऋष्यशृंग ने उस शांता से विवाह किया और उन्होंने 12 वर्ष में संपन्न होने वाले 12 वार्षिकम सत्रम होने वाले यज्ञ का आरंभ किया है और उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाली सीता को छोड़ करके गुरुजन लोग वहां चले गए हैं। सूत्रधार कह रहे हैं तत्किम अनेन ये ही राजद्वारम एवं स्वजाति समयेन उपतिष्ठावः। अरे तो इससे क्या, जाओ अपनी जाति के अनुसार व्यवहार के अनुसार हम लोग राजद्वार में उपस्थित होवे। नट कहता है तेन ही निरूपयतु राज्ञः सुपरिशुद्धा उपस्थान स्त्रोत पद्धतिम भावः। इसलिए आप राजा की सुपरिशुद्ध स्तुति प्रणाली का विचार करें। सूत्रधार कहता है अरे आर्य मारिस आर्य सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ह्यवचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। सर्वथा व्यवहर्तव्यम सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अवचनीयता अर्थात निर्दोषता कुतः कहां से, क्योंकि जनः यथा स्त्रीणाम वाचाम स्त्रियों के चरित्र के संबंध में उसी प्रकार वाणी की साधुत्व निर्दोषता में दुर्जन दोषदर्शी होता है। जैसे हो वैसे व्यवहार में लानी चाहिए, निंदा न हो। यह कब संभव है, क्योंकि स्त्रियों की साधुता की तरह वाणी की साधुता के विषय में भी लोग दुर्जन होते हैं। नट कहते हैं अति दुर्जना इति वक्तव्यम। तो नट कहता है कि ऐसे दुर्जन नहीं, दुर्जन को तो अत्यंत दुर्जन कहना चाहिए। दैव्या अपि हि वैदय्याः सापवादो यतो जनः रक्षो ग्रहस्थितिर्मूलम अग्निशुद्धो त्वनिश्चयः। कह रहे हैं यतो ही जनः दैव्याः वैदय्याः अपि सापवादः, क्योंकि लोग जो है देवी सीता के भी शापवादक है, अपवादक है, निंदक है, सीता को के भी निंदक हैं। और क्योंकि रक्षो ग्रह स्थितिर राक्षस राज रावण के घर में निवास इसका क्या है, मूलम। रक्षो ग्रह स्थितिर मूलम और अग्निशुद्धो निश्चय। और अग्निशुद्धि के विषय में तो लोगों में निश्चय नहीं है कि अग्निशुद्धि हुई थी या नहीं हुई थी। अस्तु एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। धन्यवादः।